पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें इंतज़ार रहता है रात का, ताकि हम आराम कर सकें। लेकिन सोचे अगर रात ही ना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहाँ 6 महीने रात ही नहीं होती, और अगर रात होती है तो 6 महीने दिन ही नहीं होता। एक ऐसा मुल्क जिसे सबसे खुशहाल और खूबसूरत मुल्कों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग ठंड में भी ठंडे पानी से इसीलिए नहाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे गुड लक बना रहता है। इस मुल्क में आपको कुदरत के ऐसे रंग नज़र आएंगे जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, और इस मुल्क का नाम है नॉर्वे। आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार और शफ़क़त होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्वे का पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की कुल आबादी है 54 लाख। नॉर्वे का कुल रकबा है 3,85,207 किलोमीटर के साथ ये दुनिया के 66वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में 5.7% पर ही पानी है। इतना छोटा सा मुल्क होने के बाद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम $52,012 के साथ दुनिया में 6वें नंबर पर आते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1,54,17,407 रुपये, और इंडियन रुपीस की बात करें तो 43,21,695 रुपये बनते हैं। नॉर्वे का कॉलिंग कोड है +47। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में सलवाबाड एक ऐसी जगह है जहां 100 साल में अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, जिसकी वजह है कि यह पूरा मुल्क पहाड़ों से ढका हुआ है। नॉर्वे की सरकारी ज़ुबान नॉर्वेजियन है और ज़्यादातर लोग इसी ज़ुबान में बात करते हैं। वैसे तो नॉर्वे में बहुत लोग घूमने आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आकर परेशानी होती है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ज़हनी तौर से वो किसी के गुलाम नहीं। नॉर्वे में जिस्म फरोशी कानूनी तौर से लीगल है। नॉर्वे के लोग काफ़ी आज़ाद ख्याल हैं, यहाँ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। नॉर्वे की कैपिटल सिटी है ओस्लो, और ये यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। और जापान के शहर टोक्यो के बाद ओस्लो रहने वालों के लिए सबसे महंगा शहर है। वैसे आप अगर जापान पर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप कमेंट सेक्शन में या एंड स्क्रीन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को सबसे पीसफुल मुल्क बताया गया है। जब भी दुनिया के खुशहाल मुल्कों की बात होती है तो नॉर्वे को सबसे पीसफुल मुल्क कहा जाता है। नॉर्वे के लोग बहुत कम गुस्से वाले होते हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं और किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते जब तक कि कोई उनसे राय ना मांग ले। नॉर्वे यूरोप का 6वां सबसे बड़ा मुल्क है, और नॉर्वे का बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और रशिया के साथ लगता है। ईमानदारी इन मुल्कों में ख़त्म है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वादे के पक्के होते हैं और झूठ नहीं बोलते, और शायद यही वजह है कि यह सबसे खुशहाल मुल्क है। नॉर्दर्न लाइट शुमाली नॉर्वे में मौसम सरमा के महीने में देखी जा सकती है, और ये इस तरह का नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये कुदरत का शाहकार है जो कि इसी मुल्क में आपको देखने में मिलेगा। नॉर्वे में गहरी तंग वादियों का एक वसी नेटवर्क है जिसे डाल या वादियों के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। नॉर्वे के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं।
2018 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट 99% है। 17 मई, जिसे योम आइन या कौमी दिन भी कहा जाता है, नॉर्वे में एक अहम और बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली छुट्टी है। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां रात को भी सूरज नज़र आता है, इसलिए इसे चढ़ते सूरज की ज़मीन भी कहा जाता है। ये बहुत ठंडा, बर्फीला और ग्लेशियर से भरा हुआ मुल्क है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। कुदरत इस मुल्क पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए जिसकी वजह से यहाँ खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग घूमने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। अमन का नोबल इनाम यानी कि नोबल प्राइज़, जो कि बावकार नोबल इनामात में से एक है, हर साल नॉर्वे के शहर ओस्लो में दिया जाता है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, बेशुमार तेल, कुदरती गैस, मादनियात और जंगल। नॉर्वे एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर कई ऊंचाई वाले रोड बने हुए हैं और इनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के काम के लिए थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटती। इस तरह के रोड बनाए हुए हैं कि आप अगर साइकिल पे हो तो इस तरह की फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप एक पाँव इस किस्म के एक्सलेटर पर रखकर और एक पाँव साइकिल पर रखकर आप इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में आज भी बादशाहत है, जिसका सरबराह किंग हालवर्ड 5 है, जो 1991 से अपने फादर के बाद आज तक किंग हैं। नॉर्वे की जेल पूरे यूरोप में सबसे अलग है, बल्कि आप इसे पूरी दुनिया से अलग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के कैदियों को सरकारी तरफ से जेल हॉलिडे, वैसे ये बड़ी ही फनी बात है पर ऐसा ही है, चले जानते हैं। नॉर्वे में ओस्लो शहर से 75 किलोमीटर दूर बैस्लो जेल है और यहाँ के कैदियों पर मर्डर, रेप और ड्रग जैसे कई बड़े बड़े केसेस हैं। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि इन कैदियों के लिए ये इस लैंड एक छुट्टी मनाने के बराबर हैं और इसकी वजह है नॉर्वे गवर्नमेंट की एक अलग सोच, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट मानती है कि कैदियों को पहले दिन से ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसे एक और मौका मिले यहाँ से निकलकर एक और जुर्म। समझ रहे हो ना? मतलब अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने का। यहाँ कैदी ऐसे रहते हैं जैसे नया नवेला दूल्हा किसी ससुराल में रहता हो। यहाँ पर आपको लकड़ी का शानदार घर दिया जाता है। यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं, सनसेट धूप में लेट सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा पनिशमेंट वैली यानी कि इस तरह की और अच्छी सी जेल में आपको डाल देंगे। और हाँ, यहाँ पर सज़ाए मौत भी नहीं है। आपको आपके केसेस के हिसाब से, आपके जुराइम के हिसाब से ज़्यादा उम्र तक यहाँ कैद रखा जा सकता है, लेकिन आपको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। ये भी एक बड़ा ही अजीब कानून है इस मुल्क में। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नॉर्वे की वाइकिंग की एक भरपूर तारीख है। वाइकिंग 8वीं सदी से 11वीं सदी में इस इलाके से निकले थे। नॉर्वे अपनी तारीख के बेशतर हिस्से में डेनमार्क के साथ मुत्तहिद रहा, जब तक कि इसे नेपोलियन की जंगों के बाद 1814 में स्वीडन के हवाले न कर दिया गया। नॉर्वे का आइन 17 मई 1814 को अपनाया गया, जिसने नॉर्वे को दुनिया के कदीम तरीन काम करने वाले आइनों में से एक बना दिया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।